किसी व्यक्ति विशेष को नहीं है, हमारा हराना उसको है जो झारखंड में झारखंड के नाम पे सत्ता लेते हैं और झारखंड की बात नहीं करते, उनको हराने की बात है। तो लगता है कि जो है सन्नी टिग्गा जी हैं, जो जिस तरह से जेबीकेएस की हर एक बातों को, हर एक चीज़ों को रणनीति किस तरह सेट किया जाए उसको भी रखने का प्रयास किए थे। और ओवरऑल जो कुछ भी हुआ, चुनाव भी हो चुका है, चुनाव होने के बाद अभी मतगणना जो है वो बाकी है। लेकिन एक चीज़ बहुत बारीकी से ये रखने का कोशिश करेंगे कि जिस तरह से हॉट सीट माना जा रहा था गिरिडीह लोकसभा और रांची लोकसभा, तमाम जगह पर जिस तरह से जेबीकेएस का निर्दलीय प्रत्याशी जो खड़े हुए थे उनमें से किस तरह का रणनीति सेट हुआ और सेट होने के बाद किस तरह से इस बार जो है जीत के सामने जो है इन लोग पहुंच चुके हैं। और गिरिडीह और रांची लोकसभा में जिस तरह से देखने को मिला, रांची लोकसभा के प्रत्याशी को हटवार जेल तक का सामना करना पड़ा, कितना कुछ बातें पॉजिटिव निकला, क्या इन लोग का 2 साल का आंदोलन का कुछ असर जो है इस वोट में कुछ पड़ा या नहीं पड़ा, और जयराम महतो जिस तरह से मुखरता से बातों को रख रहे थे क्या उसका कोई असर पड़ा या नहीं पड़ा, झारखंड में क्या परिदृश्य अब की बार जो है चेंज होने को चला है, ये जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ सनी जी हैं। सनी दा, सबसे पहले जोहार। आपके चैनल के दर्शकों को सभी को जोहार, नमस्कार। क्या लगता है जिस तरह से आपने बड़ी मशक्क़त के साथ मेहनत करते हुए जो है 2 साल का आंदोलन को आपने चुनाव के माध्यम से लोगों तक परोसने का किया, अब हम लोग राजनीति में आ गए हैं, जो चीज़ें थी सरकार नहीं किए, चाहे तो सत्ता में ऐसे लोग बैठे थे जिस वजह से आप लोग की बात को नहीं सुना गया, तब आप लोग राजनीति में आने को सोचे, राजनीति में आए भी, चुनाव भी हुआ, मतदान का राजनीति हुआ, रणनीति हुआ। क्या लगता है कि गिरिडीह और रांची में किस तरह का माहौल बना आप लोग का? देखिए, सर्वप्रथम गिरिडीह की बात करें तो आंदोलन का सबसे मेन जगह कहा जाए तो वहीं से शुरू हुआ था, भाषा एजे। उसके बाद में खतियान और हमारे जो नेतृत्व करता है टाइगर जयराम महतो, उन्होंने इतनी सभाएं की, लोगों को इतना जगाया कि हमारा किस तरह से हनन हो रहा है, हमारा भाषा का, हमारी नौकरी की, हमारी ज़मीन का किस तरह से खनन में हमारी किस तरह से शोषण हो रहा है, इन बातों के मुद्दों पर ही हमने जो राजनीतिक आज झारखंड में हो रही है, जैसे आप राष्ट्रीय पार्टी से लेके आप क्षेत्रीय पार्टी में ही भी देखेंगे, लोग मात्र एक राजनीतिक बिना मुद्दे पे कर रहे हैं। आज झारखंड हमारे लिए लड़के, हमारे पूर्वजों ने दिया, हमारे जो बाप दादा लोग थे जो आंदोलनकारी थे, उनके बलिदान और कुर्बानी के बदौलत ये झारखंड मिला। लेकिन आप आइए देख लीजिएगा, झारखंड अलग राज्य होने के बाद में किस तरह से सरकारें बनी और सभी ने लूटने का प्रयास किया। और प्रयास हते क्या, प्रयास क्या बोले, इसको प्रयास नहीं कहेंगे, पूरी तरह से हमारा दोहन हुआ। यहाँ के जिस मुद्दाओं पे झारखंड अलग राज्य हुआ था उससे मुद्दा से हट के केवल मात्र नेता और हमारे जिसको भी हम प्रतिनिधि बना के भेजते हैं वे मात्र चुनाव जीतने के लिए राजनीति करने लगे, उसमें पैसा हो या लालच हो या जिस तरह का भी षड्यंत्र हो उन्होंने किया। हम लोग गिरिडीह की बात करें तो जिस तरह से हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो ने 6 विधानसभा में 1 लोकसभा, तो 6 विधानसभा में अच्छा रुझान आया। सभी संप्रदाय के लोगों ने खुलकर मतदान किया जेबीकेएस के पक्ष में, क्योंकि सभी संप्रदाय के लोग जो झारखंड में रहते हैं सभी का शोषण हो रहा है और सभी अभी परेशान हैं। ना उनके बच्चे नौकरी कर पा रहे हैं, ना मजदूर को मजदूरी उचित मिल रहा है, ना किसान ही सुरक्षित है, ना उसका ज़मीन सुरक्षित है। यही सब मुद्दाओं को लेके देख के ही आज हमें खुल के, आपको पता होना चाहिए और आप क्योंकि आप न्यूज़ कवर आप शुरू से करते आए हैं, पैसा चुनाव में लगता है, सभी ने कहा लगता है और ऐसे लगता भी है। लेकिन आप आज गिरिडीह के चुनाव को आप देखिए तो हमारे टाइगर जयराम महतो को लोगों ने मुद्दाओं पे चंदा करके पैसा दिया और चुनाव लड़े हैं और बेहतर हमारी स्थिति और हम वहाँ जीत रहे हैं। क्योंकि हाँ, कितना मतलब लगता है कि गिरिडीह लोकसभा में किस का टक्कर से आप लोग जीत हासिल कर रहे हैं, किसको देखिए कोशिश कर रहे हैं? हराना यहाँ पर ही हमारी हराना किसी व्यक्ति विशेष को नहीं है, हमारा हराना उसको है जो झारखंड में झारखंड के नाम पे सत्ता लेते हैं और झारखंड की बात नहीं करते, उनको हराने की बात है। तो लगता है कि गिरिडीह में गिरिडीह हमारी फिक्स है। हम लोग चूँकि आंदोलन की बदौलत ही हमने चुनाव लड़ा था, आप देख सकते हैं हमारी कोई पहचान नहीं है, ना हमारा कोई सपोर्ट है। ऐसे एक कार्यकर्ता जेबीकेएस का एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है। ये जयराम महतो
तो अकेले चुनाव नहीं लड़े, एक आवाज़ बने हैं और उनको खुल के सभी ने सहयोग किया। सभी संप्रदाय के लोगों ने, अल्पसंख्यक संप्रदाय के लोगों ने, आपका आदिवासी, हमारे कुर्मी भाई लोगों ने, सभी ने हमें खुल के, जो झारखंड की माटी से प्रेम करता है, सब ने खुल के मतदान किया। रांची का किस तरह से रणनीति रहा? जहाँ तक रांची की बात है, चूँकि आंदोलन, छात्र आंदोलन से उभरे हमारे प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो, उनका अलग पहचान है, चूँकि वे छात्रों के चहेते रहे हैं और हमारे जेबीकेएसएस की जो मुद्दाएं हैं वही उनकी मुद्दा भी है और छात्र पे उन्होंने विशेष ध्यान दे के आंदोलन किया भी था और कितने केस भी उनके ऊपर लगे। तो जितने शिक्षित हमारे लोग हैं और जो आज दर्द समझ रहे हैं आपका झारखंड की दर्द को, उसी तरह से आज सभी संप्रदाय के लोगों ने जो शिक्षित हैं, बाकी बात कुछ चीज़ों पे जातीयता कहीं ना कहीं आज भी घर करके रखा है और 2 साल के अंदर में हम लोगों ने लोगों को जगाने की कोशिश की और बेहतर रिजल्ट भी आया है। आप ऐसे देखिएगा कि कोई भी बच्चा को तैयार होने में, मोटा मोटी जवान होने में टाइम लगता है, लेकिन आज संगठन को हम लोगों ने बिना पैसे का हमारे पास है क्या चीज़, केवल मुद्दाओं पर हमने लोगों को जगाया और बेहतर रिजल्ट है यहाँ भी। और जिस तरह से आकलन और रिपोर्ट आ रही है, यहाँ भी हम जीत के लिए अपना मतलब जीत हमारा सुनिश्चित यहाँ भी लगता है। हाँ, ये जीत का अंतर बहुत कम का ही होगा। जिस तरह से शहर को छोड़ के जो रांची विधानसभा है, चूँकि वहाँ हमारी जो विचारधारा, हमारी जो आइडियोलॉजी है, वहाँ जो बसे हुए हैं रांची मेन टाउन में, उनकी विचारधारा से अलग है, क्योंकि हम झारखंड के हित की बात करते हैं, झारखंड की माँ माटी की रक्षा की बात करते हैं। तो वहाँ लोग जो बसे हैं वे बाहरी हैं। बाहरी कहने का मतलब वो हमारे राज्य से नहीं है, तो वे हमारी सपोर्ट नहीं करेंगे। और अजय हमारा जो भी देहात का क्षेत्र है, जैसे हटिया का देहात क्षेत्र, कांके का देहात क्षेत्र, जो गांव का है, सिल्ली, इचागढ़ जो देहात है, खिजरीचर, तो यहाँ हमारा बेहतर प्रदर्शन है और हम यहाँ पर ही लीड हैं। अगर हमारी कमजोरी आएगी, अगर हम नीचे आते भी हैं, तो रांची विधानसभा का जो क्षेत्र है और हटिया का जो टाउन क्षेत्र है, जहाँ पर ही हमारे विचारधारा के लोग नहीं हैं, वहाँ पर ही हमारी वोटिंग परसेंटेज कम होंगी। लेकिन फिर भी एज ए पूरे ओवरऑल रांची लोकसभा की बात की जाए तो यहाँ भी हम जीत रहे हैं। वही बोले कि जीत का मार्जिन कम हो सकता है, लेकिन यहाँ भी जीतने की हमारी चांसेस हैं। नहीं तो लगता है कि लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जिन जिन सीटों पे आप चुनाव लड़े हैं, जेबीकेएसएस के निर्दलीय प्रत्याशी उतारा गया है, ओवरऑल वहाँ पे देखा गया है कि बीजेपी को वोट को आप लोग काटने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप कांग्रेस को अंदर में सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ये कोई पब्लिक क्वेश्चन नहीं कर रहा है। जिनका रोटी नहीं सेका पा रहा है, अब वो क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आज हम यहाँ बीजेपी को हरा देते हैं तो कांग्रेस बोलेगा कि वो बीजेपी का आदमी है। अगर हम कांग्रेस को हरा देते हैं तो बीजेपी बोलेगी कि वो कांग्रेस का आदमी है। अगर हम कहीं पर ही कांग्रेस को हरा देते हैं तो वो बोलेगी बीजेपी को। अजय आप देखिएगा, जब हम इस आंदोलन में, जब हम चुनाव में नहीं आए थे, तो लोग हमारे आंदोलन को भी बोलते थे कि वो फलना का आंदोलन है, उस पार्टी का आंदोलन है। जयराम महतो चाहे जेबीकेएसएस फलना का बी टीम है, लेकिन जब टाइगर जयराम महतो के एक षड्यंत्र के तहत उनके नॉमिनेशन के दिन में उन्हें जब गिरफ्तार करने की बात आई, वो षड्यंत्र के तहत में जब उनको पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता था अगर अजय उनके ऊपर केस था तो, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत केस को दबा के मात्र नॉमिनेशन से एक दिन पहले उनको वारंट जारी करना और उनको उठाने की बात करना, अंदर करने की बात करना, ये आप बताइए कि हमारी सरकार में हम किसकी पार्टी के हैं? केंद्र द्वारा संचालित जो पुलिस है वो जाती है हमें अरेस्ट करने के लिए। और आज थाना में हमारा कहना है कि जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने राजनीति में कहीं ना कहीं सत्ता पे रहा, विपक्ष पे रहा, उन्हीं का आरोप है कि हम फलना के पार्टी के हैं, फलना के पार्टी के हैं। लेकिन हमने जिस दिन टाइगर जयराम महतो को उठाने की बात हुई और जब वे अकेले पाए, उस दिन शायद उनको पता होगा कि इनके पीछे कोई नहीं है। अगर पीछे रहते तो हमारा प्रोटेक्शन करते, हमको सुरक्षा देते, हमारा पक्ष लेते, लेकिन वो तो दिखने वाली चीज़ है, वो आपके सामने क्लियर सी बात है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से आप लोग आंदोलन किए, 2 साल के आंदोलन में बहुत कोई को जेल का भी सलाखों के पीछे जाना पड़ा, तो क्या लगता है कि जो आप लोग झारखंड की दशा और दिशा को बदलने में जो रणनीति सेट किए, अब चुनाव में आए, तो इसका नतीजा कुछ मिला कि नहीं मिला? वही तो हमारा नतीजा आप बताइए ना पलटू जी, कि मान के चलिए आज 2 साल का आंदोलन में, अजय 2 साल का आंदोलन में का ही परिणाम है आज जो हमारे पक्ष में वोट हुआ है। हमारी पहचान क्या है?
हमारी अगर कहें तो हमारा राजनीतिक पहचान क्या है। कल तक जब तक चुनाव नहीं आया था, हमारे पक्ष में जब तक वोट नहीं हुआ था, जेबी केसेस को आए बच्चा समझा जाता था, बच्चा समझा जाता है जी। जेबी केसेस बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं ने कहा अरे जेबी केसेस है, बच्चे इसमें है, आजकल उनको पता नहीं है राजनीति का। लेकिन आज आइए देखिए, एक आंदोलन के तहत में हमने अपना पहचान बनाया है। न्यूज़पेपर में आ रहा है कि हाँ जेबी केसेस भी कोई चीज़ है जो आज किसी का खेल बना रहा है तो किसी का खेल बिगाड़ रहा है, ये कहा जा रहा है। कोई सच में ये सपोर्ट नहीं। जेबी केसेस वाकई में क्या किसी का खेल बिगाड़ने आया है? देखिए, खेल हम बिगाड़ने नहीं आए हैं, खेल हम झारखंडी के हित में करने आए हैं। अच्छा, हम चुनाव में अच्छा एक विशेष सवाल रहेगा, क्योंकि हमेशा ही जेबी केसेस को एक विशेष समुदाय का पार्टी को माना गया है, और इस टाइम पे जो है बातें निकल के ये भी आ रही है कि कुछ ऐसे समुदाय के लोग हैं, ऐसे जाति संप्रदाय के लोग हैं जो जेबी केसेस से खफा थे, नाराज़ थे, वो लोग वोट को जो है इधर उधर कर दिए। मतलब ओवरऑल बाहर से हो चाहे दूर से ही सही, लेकिन कुछ गलत फहमी की वजह से जो लोग जेबी केसेस में नहीं जुड़ पाए। तो वाकई में क्या जेबी केसेस एक विशेष समुदाय का ही पार्टी है कि तमाम झारखंड के जितने भी समुदाय हैं, संप्रदाय हैं, चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे आदिवासी मूलवासी हो, इनके लिए काम कर रही है कि वो लोग भी आप लोग को वोट दिए हैं कि नहीं दिए हैं? ऐसा क्या लगता है? देखिए, आज जो बात है कि ये किसी विशेष समुदाय का पार्टी है, आज हमको आज ये बता दीजिए, आज जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनके जो भी अध्यक्ष होंगे, सुप्रीमो, कोई ना कोई जाति संप्रदाय से बिलोंग करते होंगे। आज जो हमारे टाइगर जयराम महतो हैं, उनको एक विशेष जाति के नाम पे उनको उनके दल के लोगों को, दल नहीं कहे उनके संगठन के लोगों को भड़काया जा रहा है, उनको गुमराह किया जा रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है। उन्होंने जो मुद्दा उठाए हैं, सच में जो ऐसा क्वेश्चन करता है उनसे पूछिए, जो मुद्दा उन्होंने उठाया वो झारखंड के हित पे है या नहीं है, कि वो एक विशेष संप्रदाय के लोगों के हित में है। आप उनसे पूछिए ये चीज़ कि जो मुद्दाएं टाइगर जयराम महतो पलायन की मुद्दा उठाते हैं, रोजगार की मुद्दा उठाते हैं, यहाँ के खनन की मुद्दा उठाते हैं, यहाँ पर झारखंडियों के हित की मुद्दा उठाते हैं, तो क्या आप बता दीजिए ना कि झारखंड मात्र जिस संप्रदाय के, जिस समुदाय से वे आते हैं, उस समुदाय के लोगों के हित में केवल बात कर रहे हैं। ये चीज़ों को समझने वाली बात। हाँ, ये बात है कि जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, जब भाषा से शुरू उन्होंने आंदोलन किया, ऐसे उन्होंने नेतृत्व किया, और उनका जन्म उस कुल में, उस समुदाय में हुआ। नेता का जात नहीं होता, जो बोलते हैं नेता का जात नहीं, वो नेतृत्व करने की उसमें जो फोकस है, उनका आइडियोलॉजी वो साफ होना चाहिए। तो आज जो है सभी संप्रदाय के लोगों को खुल के सामने आने का ज़रूरत है। आज झारखंड को बचाने का ज़रूरत है। यहाँ कोई चीज़ सुरक्षित नहीं है। सभी संप्रदाय के लोगों को खुल के सामने आके इस जो आंदोलन, जो पुनर्निर्माण झारखंड का जो हम लोग सपना देख के, जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने, हमारे गार्जियनों ने हमें लड़ के 88,000 बलिदान और 88 साल के संघर्ष के बाद में हमें झारखंड दिया, आज हम बचा नहीं पा रहे हैं। हमने किस पे विश्वास नहीं किया, हमने जेएमएम को भी दिया समय, हमने बीजेपी को भी दिया, लेकिन हमें बदले में मिला क्या? वही आंदोलन करना पड़ रहा है आज भी। और आज ये कभी ना कहा जाए कि ये विशेष समुदाय का आंदोलन है। आज जितने भी